शुरुआत करेंगे दिल्ली के सीलमपुर इलाके से, जहां पर 17 साल के लड़के की मर्डर के बाद सनसनी फैल गई है। सीलमपुर इलाके में बीती रात 4 से 5 लोगों ने कुणाल नाम के 17 साल के नाबालिग की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने वाले दूसरे समुदाय से हैं और मृतक के परिचित हैं। कुणाल की हत्या से इलाके के हिंदू परिवारों में भय है और आक्रोश भी। घरों के बाहर लोगों ने पोस्टर लगाए हैं जिन पर लिखा है हिंदू पलायन, ये मकान बिकाऊ है। सीएम योगी से भी मदद मांगी गई है। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश में वारदात को अंजाम दिया गया है। हत्या के बाद से ही सीलमपुर इलाके में तनावपूर्ण माहौल है और पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए अर्धसैनिक बलों की तैनाती की है। कुणाल अपने परिवार के साथ सीलमपुर जे ब्लॉक में रहता था। उसके पिता ऑटो चलाते हैं और वो खुद गांधीनगर में एक कपड़े की दुकान में काम करता था। पिता के मुताबिक उनका बेटा कल शाम 7:30 बजे दुकान से दूध लेने के लिए गया था। रास्ते में उसे 4 से 5 लोगों ने घेर लिया। पहले उसके साथ गाली गलौज की और उसके बाद चाकू से ताबड़तोड़ वार करके उसकी हत्या कर दी। एक पड़ोसी ने घर आकर वारदात के बारे में परिवार को सूचित किया। परिवार मौके पर पहुंचा तो कुणाल खून से लथपथ हालत में मिला। उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। कोई रंजिश वंजिश थी या मेरे बेटे को कोई रंजिश नहीं थी, किसी से रंजिश थी उसके लिए उन्होंने उसे मारा था, उसने उसे मारा था। पर वो जो मारा था, जिसका झगड़ा था, वो तो फरार है यहाँ से। और मेरा बच्चा बेकसूर मारा गया। मेरा बच्चा बेकसूर मारा गया। पुलिस कभी दिखती है, कभी कुछ नजर आती है पुलिस? कोई कुछ नहीं कर रहा अभी तक, तो कल रात से कुछ नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा। बस धरना देकर बैठ गए बस आके। मैं कहा देखो, मेरा बच्चा दूध लेने गया था, कल से लौट के नहीं आया। उन लड़कों को कोई पहचानता? आप लोगों ने कभी देखा था जो लड़के? सबको देख रखा मैंने। तो पता चला क्यों मार दिया? तो 11 की दुश्मनाई निकाला, खाली दुश्मनाई किसी से थी। मेरे बच्चे को 11 समाज का समझ के मार दिया। किसी पर इसका 11 समाज का बच्चा है, कोई भी हो मार दो उसको, जब तक वो नहीं आए तो। अच्छा, दुश्मनी किसी और से थी, लेकिन आपके बच्चे को मार दिया? मेरे बच्चे को मार दिया। दुश्मनी लाला से थी, लाला फरार है। अच्छा। लाला की माँ ने पेश नहीं करा था, तो वो कहते थे कोई भी दिख जाए उसे मार दो, कोई भी बच्चा दिख जाए उसे मार दो। तो आप लोग पुलिस के पास गए थे शिकायत लेकर के? नहीं, तो अब जब बच्चे का मर्डर, पुलिस कुछ कर रहा है? कुछ नहीं कर रही पुलिस। हाँ। कई मर्डर होगा जहाँ पे कोई नहीं करती पुलिस, छोड़ देती है, छोड़ देती है पुलिस। अब मेरे को तो बस अपना बच्चे को बदला बच्चा चाहिए उनका। जब भी चैन से बैठूंगी नहीं मैं। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, आपने तो खुद मृतक की मां से बातचीत की है, क्या वजह समझ में आ रही है? क्योंकि स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, किसी और को मारना था और इस व्यक्ति की जान ले ली गई और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, ये इल्जाम भी मां का है। देखिए, सबसे पहले तो सीधी दुश्मनी, जो यहाँ के लोग, परिवार के लोग कह रहे हैं कि कुणाल की कोई सीधी दुश्मनी नहीं थी। हाँ, इस इलाके के कुछ लड़कों का झगड़ा जरूर था, जिसको लेकर के जो सामने के लोग थे उन्हें गुस्सा था, और फिर जब उन्होंने कुणाल को देखा तो चाकू मार के उसकी हत्या कर दी कि ये उन्हीं लोगों का है, उन्हीं का दोस्त है, उन्हीं का जानकार है। बहरहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और जब आरोपी पकड़े जाएंगे तब एग्जैक्ट जो मोटिव है वो सामने आएगा। लेकिन उस हत्या के बाद इलाके की इस पे देखिए लिखा हुआ है, बांग्लादेश बनने मत दो, योगी मॉडल की जरूरत। तो इस तरीके का इन लोगों ने, आप देखिए यहाँ पर लेके खड़ी, मोदी जी मदद करो, पलायन कर रहा है, जय श्री राम। रेखा गुप्ता जी मदद करो, हिंदू पलायन कर रहा है। और देखिए यहाँ पर लिखा जा रहा है, नेहा आप देखिए यहीं पर लिख रहे हैं लोग। यहाँ पर लिखने के बाद यहाँ पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और प्रोटेस्ट करने के बाद आप ये देखिए सब जगह घरों पर इनको इस तरीके से, आप देखिए जहां भी आपकी नजर जाएगी तो चिपकाया जा रहा है। दरअसल यहाँ पर लोगों का ये कहना है कि पिछले 6 से 7 सालों में 6 हत्याएं हुई हैं। आरोपी पकड़े जरूर जाते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद बेल मिलती है और वो वापस आ जाते हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, वो इन लोगों का ये कहना है कि मामूली सी बातों पर लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, और उन्हीं मामूली बातों की लड़ाई और झगड़े में गोलियां चल जाती हैं, चाकू चल जाते हैं। तो इस वजह से लोग इस तरीके के पोस्टर लगाए हुए अपने घर के बाहर, और
पूरे इलाके में जो ये आप देख रहे हैं, ये जो पूरा गली का इलाका है, गली के बाहर भी अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर अच्छी खासी सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है, क्योंकि जानकारी ये भी मिली है कि जिस समुदाय से, घिहारा समुदाय से ये बच्चा जो था, तो उस समुदाय के और लोग इस इलाके में आने वाले हैं प्रोटेस्ट के लिए। पुलिस ने कल रात में जब प्रोटेस्ट हुआ था तो लोगों को समझाया था और कहा था कि जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी, आरोपियों की पहचान हो चुकी है। तो इस तरीके से ये पूरा मामला है, अभी जांच जारी है, आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। परिवार का आरोप है, लेकिन पुलिस का कहना है कि परिवार के आरोप बिल्कुल हैं, जिनको नोट किया गया है, लेकिन जब आरोपी पकड़े जाएंगे तो हत्या की असल वजह पता लगेगी। जी, इसके अलावा हिमांशु, ये पोस्टर के साथ प्रदर्शन करने का क्या मकसद है? क्योंकि माहौल वहां पर तनावपूर्ण है और ऐसे में पुलिस की भी मौजूदगी वहां पर नहीं नजर आ रही है, परिवार का भी यही आरोप है, तो क्या माहौल वैसे ही बना रहे, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है? देखिए, पोस्टर लेके लोग इस वजह से कर रहे हैं प्रोटेस्ट, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि पिछले 6 से 7 सालों में 6 लड़कों की हत्या हुई है और जब भी आरोपी पकड़े जाते हैं तो कुछ समय में वो बेल पे बाहर आ जाते हैं और इस तरीके की वारदात होती है। छोटी छोटी मुद्दों पर चाकू मार दिया जाता है और रात भर लोग सिक्योर नहीं फील करते हैं, तो इस वजह से वो पोस्टर लगा रहे हैं। हम कुछ लोगों से उनसे ही बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर इन पोस्टर्स को लगा क्यों रहे, हमारी समाज के 11 पोस्टर्स जो है ये आप लोग क्यों लगा रहे हैं, इसकी वजह क्या? वजह यह है, क्राइम रेट जरूरत से ज्यादा बढ़ चुका है। बहन बेटियां किसी वक्त निकल नहीं सकती, छेड़ा जाएगा। तो पुलिस की पेट्रोलिंग वगैरह सब है, लेकिन कोई मदद करे जब ही तो। अगर ये मदद ही होती, अगर पेट्रोलिंग चलती तरीके से सब होता, नौबत ही नहीं आती है। नौबत ही नहीं आती। आप देखिए, इनका कहना है कि अगर पेट्रोलिंग होती तो ये नौबत ही नहीं आती, यहाँ तक की बात चलती। तो आप ये देखिए, सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं इस इलाके की इस तरीके से, हथियारों का जखीरा है सीलमपुर, बांग्लादेश मत बनने दो। तो बांग्लादेश, ये एक मैसेज भी दिया जा रहा है, आप देखिए अगर इन पोस्टर्स को, बांग्लादेश मत बनने दो। ठीक है, नजर बनाए रखिए, क्योंकि वहां पर इस वक्त माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है।